हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9 का गणित पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग चलिए इसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने विभाजकता के नियम सीखे थे। तो हम लोगों ने 2 का नियम सीखा था, 3 का नियम सीखा था, 4 का नियम सीखा था और 5 का नियम सीखा। ठीक है, बारी बारी से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। बेटा, 2 का नियम क्या था कि अगर किसी भी संख्या की इकाई का अंक, तो ध्यान से समझना, किसी भी संख्या के इकाई का अंक या तो 0 हो जाए, 2 हो जाए, 4 हो जाए, 6 हो जाए या फिर 8 हो जाए, तो वह दिया गया संख्या क्या होगा, 2 से विभाजित। 3 से विभाजकता का नियम ये था कि अगर दिए गए संख्या के अंकों का योग, ठीक है बेटा, अगर अंकों का योग 3 से पूरी तरीके से विभाज्य हो जाता है तो दी गई संख्या भी 3 से क्या होगी, विभाज्य होगी। 4 का नियम क्या था, 4 का बेटा नियम था कि अंतिम 2 अंक, दी गई संख्या का अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाज्य है तो पूरी की पूरी संख्या क्या होती थी, 4 से विभाज्य होती थी। बेटा, 5 का नियम क्या था, तो अगर अंतिम अंक यानी कि इकाई का, कि अगर इकाई का अंक बेटा या तो 5 हो जाए या फिर 0 हो जाए तो वह संख्या क्या होता था, 5 से विभाज्य होता था। क्या आप सभी को इतना याद है कि नहीं याद, बताइए, क्या आपको इतना याद है? अगर हाँ यस तो वाई सर। टाइप, अगर हाँ तो वाई टाइप करिए, नहीं तो एन टाइप करिए। ओके बच्चों, अब हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आपने देखा कि हम लोगों ने 5 तक का सीख लिया था विभाजकता का नियम। अब हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, आज का होगा 6 से विभाजकता। ठीक है, आज से हम लोग क्या, कॉपी में जल्दी से अपनी कॉपी में इसका हेडिंग लगा दीजिए बच्चों। चलिए अब ध्यान से देखिएगा। 6 से विभाजकता का नियम ये है कि यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है तो वह संख्या बेटा 6 से विभाज्य होती है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। मान लेते हैं आपने 18 लिया और आपको ये चेक करना है कि क्या ये 6 से विभाज्य है। तो इसको चेक करने के लिए आप ये चेक करो कि क्या ये 2 से विभाज्य है कि नहीं है। तो आप पाओगे कि इसका इकाई का अंक 8 है और अगर इकाई का अंक बेटा 0 है। सर जी, हम 9वीं क्लास में। हाँ, क्या बेटा, क्या बोल रहे हो? कुछ बोल रहे हो क्या? चलो, तो हमने कहा कि अगर इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो जाएगा तब वह संख्या क्या होगी, 2 से विभाज्य होगी। यानी कि 18 2 से विभाज्य होगा क्योंकि इसकी इकाई का अंक क्या है, 8 है। 3 से विभाजकता का नियम था अंकों का योग। तो 18 के अंकों का योग निकाल लो, 8 और 1 क्या होता है, 9। और जो उत्तर आता है उसको चेक करो कि क्या ये 3 से कट जा रहा है। तो हाँ, ये पूरी तरीके से कट जा रहा है, 3 से क्या है, ये विभाज्य है। तो अगर उसका योगफल 3 से विभाज्य है यानी कि दिया गया संख्या भी क्या होगा बेटा, 3 से विभाज्य होगा। 3 से क्या होगा, विभाज्य होगा। इसीलिए इसीलिए जो 18 होगा वो क्या होगा, 6 से विभाज्य होगा। क्यों? क्योंकि यह 2 और 3 दोनों से क्या है, विभाज्य है। बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। अच्छा, तो अगर समझ में आ गया ना तो चलिए बताइए, क्या 78, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। ठीक है बताइए, क्या 78 6 से विभाज्य होगा कि नहीं होगा? सर, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। बेटा क्लास को दोबारा ज्वाइन होगा करो। सर। सर, आपकी आवाज साफ नहीं आ सर रही। होगा। दोबारा क्लास को ज्वाइन करो बेटा। हेलो सर। अरे पागल हो रहे सर होगा। होगा, क्यों होगा? क्योंकि सर 6 को 11 बार जोड़ेंगे तो 78 आएगा, गुणा करेंगे तो। नहीं बेटा,
कोई और है जो इसका रीजन बताना चाहेगा? सर होगा। होगा, हम भी जानते हैं होगा, लेकिन क्यों होगा? सिक्स के टेबल को आप 13 बार करोगे तो 78 आएगा। हाँ हाँ, मैं समझ रहा हूँ। चलो, आप लगता है रूल नहीं लगा रहे हो। बेटा रूल लगाना है, ठीक है? रूल यानी कि नियम। नियम क्या है, मेरी बात को समझिएगा, सारे बच्चे समझिएगा। अगर देखना है कि ये 6 से भाज्य है कि नहीं है, तो दो चीजें चेक करनी पड़ेंगी। आपको ये चेक करना पड़ेगा कि क्या ये 2 से विभाज्य है, और आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि क्या ये 3 से विभाज्य है। तो 2 से विभाजकता के लिए मैंने कहा था कि इसके इकाई को, अंक को देखना। तो अगर इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 होगा, तो वह संख्या क्या होती है? 2 से विभाज्य होगी। ये दिया गया 78 बेटा 2 से क्या होगा? विभाज्य होगा। क्यों? क्योंकि इसकी इकाई का अंक क्या है? 8 है। अब 3 से विभाजकता का नियम था कि अंकों का योग 3 से कट जाना चाहिए। 7 और 8 को जोड़ दीजिए, 8 7 होता है 15। बताओ, क्या 15 को 3 से कट किया जा सकता है? बिल्कुल कट किया जा सकता है। जब ये कट किया जा सकता है, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 78 को 3 से कट किया जा सकता है। यानी कि यह दोनों नियम को फॉलो कर रहा है, 2 का भी और 3 का भी। अतः 78 6 से विभाजित। आप समझ में आया कि अभी भी नहीं आया? यस सर, अब आ गया। तो 6 से विभाजकता को अगर आपको चेक करना है, तो आप चेक करिएगा कि क्या वह 2 और 3 दोनों से विभाज्य है। अगर 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगा, तब तो वह 6 से विभाज्य होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो आप स्क्रीनशॉट बेटा लेते रहो, है ना? स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो, जो आपको अच्छा लगे। सर 1 मिनट रुकना। ओके, चेक करो कि क्या 15 से 36 6 से विभाज्य है। होगा सर। क्यों होगा? सर लास्ट वाला अंक 6 है, जो 2 से विभाज्य होता है, और 15 और 3 को जोड़ेंगे तो 18 होगा, यानी ये दोनों से विभाज्य है। बच्चों बाकी लोग बताएंगे चैट बॉक्स में। मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? चैट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। कम आ रही है सर। हाँ, क्या हुआ बेटा? कम आ रही है, कभी कभी आ रही है, कभी कभी कम नहीं। आ रही है? ऐसा क्यों? क्या सारे बच्चों को मेरी आवाज आ रही है ठीक तरीके से? यस सर, हमको आ रही है। अब आई है, अब आई है। अच्छा, ठीक है ठीक। सर जो मैंने उत्तर दिया ठीक है। ओके बेटा। अभी हम कोई बच्चा माइक मत ऑन करो। आवाज आ रही? बेटा मैं बोल ही नहीं रहा था। चलो अब ध्यान से देखना, ठीक है बेटा? ध्यान से देखना। तो हमें ये चेक करना है कि क्या 1536 6 से कट जाएगा। तो इसको चेक करने के लिए दो चीजें आपको चेक करनी पड़ेंगी, एक तो 2 का नियम, एक तो 3 का नियम। 2 का नियम ये कहता है कि जो इसका इकाई का अंक हो, ठीक है, जो इसके इकाई का अंक हो, या तो 0 हो जाए, 2 हो जाए, 4 हो जाए, 6 हो जाए, 8 हो जाए। तो देखो यहाँ पे इकाई का अंक 6 है, इसका मतलब 2 से तो ये कट जाएगा पूरी तरीके से। 3 का नियम था कि अंकों का योग, तो चलो अंकों का योग निकाल लो बच्चा। 6 3 9 5 14 और एक 15 है। 15 आएगा अंकों का योग। क्या 15 को 3 से कट किया जा सकता है? बड़े आसानी से कट किया जा सकता है। इसीलिए दी गई संख्या 3 से भी क्या हो जाएगी? कट जाएगी। तो जब ये दोनों ही संख्याओं से कट जा रही है, यानी कि 2 और 3 से, इसीलिए जो संख्या होगी वह 6 से भी क्या हो जाएगी? विभाज्य होगी। तो क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। चलो बच्चों, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप सभी।
सर लिख दिया ये तो। सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो। बेटा आगे बढ़े, बेटा आगे बढ़े। यस सर। अब चलो बेटा हेडिंग लगाओ, 8 से विभाजकता। हेडिंग लगाओ, 8 से विभाजकता। सर 7 से नहीं करोगे? नहीं बेटा 7 का नहीं, 8 का। सब बच्चों ने हेडिंग लगा दी? 2 मिनट रुकिए। ओके। चलो बच्चे देखो ध्यान से। तो 8 से विभाजकता का नियम ये है कि 4 या उससे अधिक अंकों की कोई संख्या 8 से विभाज्य होती है यदि उसके अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य। यानी कि मान लेते हैं अगर आपको कोई संख्या चेक करनी है, ठीक है, कोई संख्या चेक करनी है कि क्या वो 8 से विभाज्य है, तो अंतिम के 3 अंकों को, अंतिम के 3 अंकों को आप ये चेक कर लीजिए कि क्या वह अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य है कि नहीं। अगर अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य होंगे तो बनी संख्या 8 से विभाज्य होगी। 8 एकम 8, 8 4 12, 48 हो जाएगा, है ना बेटा। 8 से 40 और 8 6 के 48। यह 16 बार में पूरी तरीके से कट जा रहा है, इसीलिए जो पूरी की पूरी संख्या होगी बेटा वो क्या हो जाएगी, 8 से विभाजित। क्या सारे बच्चों को समझ में आ गई बात? अगर हाँ तो यस बात टाइप सर। करिए। सर हाँ हाँ बताइए। सर फिर जो पढ़ाना, मैं अभी अभी कनेक्ट में आया हूँ। बेटा तुम डेली लेट क्यों आते हो? सर टाइम का पता ही नहीं चलता। ये कोई बात नहीं होती है। देखो टाइम, सर कल से टाइम पे आऊंगा। हाँ ठीक है, अगली बार से टाइम पे आना, ठीक है। यस सर। हाँ 8:30 बजे की टाइमिंग है डेली। डेली का मतलब होता है कि हर मंगलवार, ठीक है, बृहस्पतिवार और शनिवार। धन्यवाद। हाँ तो ये नीलम शर्मा के नाम से जो बच्चा है, इतना बार वाई टाइप किया है ना बेटा, तो मैं तुम्हें क्लास से बाहर कर रहा हूँ, ठीक। नीलम शर्मा के नाम से जो बच्चा है, मैं तुम्हें क्लास से अब क्या कर रहा हूँ, बाहर, क्योंकि तुमने बहुत बार वाई टाइप किया है और ये सारी चीजें मैंने मना किया हुआ है, ये सारी चीजें नहीं करनी। तो नीलम शर्मा मैं तुम्हें क्लास से बाहर कर रहा हूँ। चलो बच्चों, सर कर दिया। हाँ उसको बाहर मैंने कर दिया, आप ध्यान से देखो। तो सर हमने क्या थे? क्या हुआ? सर क्या थे हमारे क्या थे ऑनलाइन में कनेक्टेड? देखो वही पढ़ा रहा हूँ, देखो जो मैंने पढ़ाया वही पढ़ा रहा हूँ, सुनो। अच्छा। यहाँ पे विभाजकता का नियम सिखा रहा हूँ। अभी तक हमने बस 6 का विभाजकता का नियम सिखाया है और अब मैं सिखाने जा रहा हूँ 8 का, ठीक। 8 का ये नियम है कि मान लो कोई भी संख्या दी रहेगी, ठीक है बेटा, कोई भी संख्या दी रहेगी तो क्या करना, क्या करना, ठीक है, ध्यान से। सर एक सेकेंड। जो भी संख्या दी रहेगी, देखो अंतिम 3 अंक जो होंगे उनको चेक करना, अंतिम 3 अंक, ठीक है बेटा, चेक करो क्या अंतिम 3 अंक कट जा रहा है, तो 9 8 19 16। यस सर। बेटा माइक मत ऑन करो, बंद करो माइक। 16, 16 में से यानी कि 19 में से 16 जाएगा 3 और 8 32।
तो सही उत्तर आएगा बेटा क्या आएगा 24 है ना। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये अंतिम 3 अंक 8 से कट जा रहा है, तो इसलिए पूरा का पूरा दिया गया संख्या भी क्या हो जाएगा 8 से विभाजित। 0 क्यों 8 से क्या होगा विभाज्य होगा। क्या सबको समझ में आ गया? अगर हाँ तो चैट बॉक्स में वाई लिखो, यस सर। चैट बॉक्स में वाई लिखो। यस सर। ओके चलो बेटा इस वाले पेज का स्क्रीन शॉट ले लो या फिर नोट पर। आगे बढ़े। यस सर। ओके बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। अब हेडिंग लगाओ 9 से विभाजक का। बेटा हेडिंग लगाओ 9 से विभाजक का। सर 2 मिनट। हाँ सर। हाँ बेटा सर क्या लेना है? स्क्रीन शॉट ले लो। स्क्रीन शॉट। अब देखो नहीं बेटा लास्ट की 4 डिजिट नहीं लेना है, ठीक है। क्या लेना है देखो ध्यान से। दरअसल अगर आप 9 से विभाजकता चेक करना चाहते हैं तो जो भी संख्या दी गई है उसके अंकों का योग निकाल दो बेटा, अंकों का योग। तो जब आप अंकों का योग करोगे तो 6, 4, 10 और 18। अगर अंकों का योग 9 से पूरी तरीके से विभाज्य हो गया, दी गई संख्या भी 9 से क्या होगी विभाज्य। तो हमने कहा कि अगर अंकों का योग 9 से विभाज्य हो गया तो दी गई संख्या भी क्या होगी 9 से विभाज्य। 18। हाँ उस हिसाब से बताना। उस हिसाब से बताओ बेटा क्या ये जो हम लिख रहे हैं क्या ये संख्या 9 से 18 विभाज्य है? चेक करो क्या ये 9 से विभाज्य है? 6। नो सर। बेटा ध्यान से चेक करो ध्यान से। और माइक मत ऑन करो, चैट बॉक्स में बताओ उससे। हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल। देखो एक बच्चा पूरा का पूरा आंसर भी बता रहा है कि सर इनका जो योग है ना वो 27 है और 27 9 से पूरी तरीके से कट जाता है। तो जब 27 कट जा रहा है सर तो ये पूरी की पूरी संख्या भी क्या होगी 9 से विभाज्य होगी। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। बहुत ही प्यारे बच्चे हैं आप लोग। सर इसका माइक बंद करवा लो ना। तो आप लोग माइक बंद करो, कोई बच्चा माइक नहीं ऑन करेगा। तो इनके अंकों का योग देखो बेटा 6 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 4। 7 6 13, 13 9 3 12 है ना। 22 12 से 23, 23 4 27। बेटा जोड़ने पे 27 आ रहा है ना। अब ये 27 है, यस सर। हाँ ये 27 और 9 से विभाज्य होगा लेकिन 9 3 27 होता है। तो इसलिए ये पूरी की पूरी संख्या क्या होगी 9 से विभाज्य होगी। पूरी की पूरी संख्या क्या होगी 9 से विभाज्य होगी। सबको समझ में आया कि नहीं आया? नो सर। क्या नहीं समझ में आया? सर ये 9 से प्रभावित है, ये समझ में नहीं आया कैसे आता है। विभाज्य है विभाज्य। अगर हाँ अंकों का योग 9 से कट जाएगा, ठीक है, हाँ तो सर। 9 से विभाज्य होगा।
बेटा इस वाले पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। वाई विषम के नाम से बच्चा है, अगर तुमने अब माइक ऑन किया तो मैं क्लास से बाहर करूंगा, तुरंत तुम्हें बाहर करूंगा। आई होप आपने यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब है 10 से विभाजकता का नियम। सारे बच्चे हेडिंग लगाइए, 10 से विभाजकता का नियम। दस से विभाजकता का नियम। क्या सारे बच्चों ने हेडिंग लगा दिया? चैट बॉक्स में बताओ। ओके, तो देखो बेटा, अगर मान लो आपको 10 से विभाजकता का नियम सीखना है तो बस इतना समझ लो, तो जिस भी संख्या के अंत में यानी कि इकाई के स्थान पे अगर बेटा शून्य है इकाई के स्थान पे, तो वह संख्या क्या होगी? 10 से विभाज्य होगी। कोई भी संख्या ले लीजिए, है ना, कोई भी संख्या ले लीजिए, अगर उसकी इकाई के स्थान पे शून्य है तो वह क्या होगा? 10 से विभाज्य होगा। तो एक बात बताइए, अगर मैंने मान लो लिखा 1240, तो क्या ये 1240 10 से विभाज्य होगा? होगा सर। बिल्कुल सही होगा। क्यों? क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या है? शून्य। चलो बच्चों, अब इस वाले पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। क्या सारे बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर। चलो अब इसको आगे बढ़ाते हैं। अब हेडिंग है 11 से विभाजकता का नियम। क्या सारे बच्चों ने हेडिंग लगा दिया? यस ओके, तो लिखा है किसी संख्या की 11 से विभाजक जांच के लिए दाएं से विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर ज्ञात किया जाए। यदि यह अंतर 0 या 11 से विभाज्य है तो वह संख्या 11 से विभाज्य है। इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। बेटा इस चीज को मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, समझिएगा। देखो ये है आपका दायां भाग, ये है आपका बायां भाग, ठीक है बच्चों? एक है दायां भाग और दूसरा क्या है? बायां भाग, ठीक। तो अब करना क्या है, आपको अल्टरनेट क्रम से, है ना, यानी एक के बाद एक, यानी कि मान लो ये 4 है, 4 के बाद 8, 8 के बाद 1, इनको जोड़ना है एक बार, और फिर इन दो को जोड़ना है 0 से, ऐसे जो सम संख्याओं पर है, जो सम स्थानों पर है, और इन दोनों को ही जोड़ करके घटाना है। तो 4 8 12 और 1 13, 2 और 0 2, घटाओगे तो क्या पाओगे बेटा? 11 पाओगे। बताओ 11 पाओगे ना? अब बताओ, अगर ये 11 पाया आपने तो या तो रूल है, सर आवाज नहीं आ रही है। तो हमने ये बोला कि या तो 0 या तो 11 अगर मिल जाता है तो वह संख्या क्या हो जाती है? 11 से विभाज्य हो जाती है। अब बस आपको करना क्या है कि आपको अल्टरनेट यानी कि एक के बाद एक, एक के बाद एक का योग निकाल लेना है ना? एक बार सम स्थानों के लिए और दूसरा बार विषम स्थानों के लिए।
क्या आपको ये समझ में आया? अगर हाँ तो वाई टाइप करो और जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? अच्छा कोई बात नहीं, मैं सिखा देता हूँ दोबारा से। एक पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको दोबारा सिखाऊंगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया। चलो दूसरे क्वेश्चन के माध्यम से सिखाते हैं। हमने कहा इसके जो भी अंक हैं, है ना, एक के बाद एक, देखो इसको लो फिर इसको लो फिर इसको लो फिर इसको, सॉरी सॉरी, चलो हम गिनती कर देते हैं। गिनती गिनती करेंगे तो इसका नंबर कौन सा आएगा? 1, इसका नंबर 2, इसका नंबर 3, इसका नंबर 4, इसका 5, इसका 6। गिनती कर दिए हम, समझना। तो जो एक है, एक के स्थान पे, फिर 3 के स्थान पे और 5 के स्थान पे, इनको आप बेटा जोड़ दो। 0 + 1 + 3 कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। फिर क्या करो? चलो फिर क्या करो, अब जो देखो ये 2 के स्थान पे है ये वाला, इसको जोड़ो 4 के स्थान वाले से, फिर जोड़ो इसको 6 के स्थान वाले से, यानी कि एक अंक छोड़ करके जोड़ना है। तो 9, 1 और 5, 9 1 10 5 15। अब इन दोनों को ही आपस में क्या कर दो? घटा दो। 15 में से 4 जाता है, कितना आता है? 11। तो बस लग गया रूल। तो अगर घटाने पे 11 या फिर 0 मिलता है तो वह संख्या क्या होगी? पूरी तरीके से 11 से कट जाएगी। अब तो क्लियर है? यस सर। चलो इसका यस स्क्रीनशॉट ले सर। लो, स्क्रीनशॉट ले लो। इस वाले पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो। इस वाले पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो। हर एक चीज यहाँ पे बताया गया है, चाहे इसके बारे में, जो भी नंबर है सबके बारे में बताए गए हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। अभी के लिए सीधे सवाल लगाते हैं। ले लिया सर। हाँ चलो अब इस सवाल पे लगाओ बेटा। आप सभी लोग जानते होंगे कि इस सवालों को कहाँ लगाते हैं। तो सवालों को लगाते हैं पोल सेक्शन में, ले लिया सर। इसीलिए चैट सेक्शन बेटा बंद है। चैट सेक्शन बंद है, पोल में इसका आंसर बताइए। सारे बच्चे इसका उत्तर बताइए पोल सेक्शन में। लिख लिया सर। हाँ चलिए, इसने कर दिया, अच्छी बात है। माइक बंद रखिए। सर सी से। माइक नहीं ऑन करो। आप लोग इसका आंसर करिए।
सर सी। सर डी। सर बी। बाकी बच्चे भी इसका उत्तर करिए पोल सेक्शन में, ठीक है। अभी आपके पास 10 सेकंड का समय है। ये बच्चे 10 सेकंड का समय है। ओके बच्चों, हम पोल को बंद करने वाले हैं और चैट सेक्शन ऑन करने वाले हैं, ठीक है। चलिए चैट में इसका उत्तर बताइए। ओके, चलिए इसको देख लेते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसको। तो लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। 6 से विभाज्य होने के लिए जो संख्या होनी चाहिए वह 2 और 3 दोनों से विभाज्य होनी चाहिए। तो 2 से नियम था कि इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 या फिर 0 हो जाए, यानी पहला वाला उत्तर नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, और क्या नहीं हो सकता है? बी वाला भी नहीं होगा, क्योंकि देखो इकाई का अंक 9 है, 0, 2, 4, 6, 8 है ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा। अब बचता है बी वाला या तो सी वाला, इन दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। ना तो ये होगा ना तो ये होगा। अच्छा, अब इनके अंकों का योग निकाल लो। चलो बेटा, 2 + 4 + 5 + 0, 5, 4, 9, 2, 11। बताओ 11 3 से कट जाता है? कभी नहीं कटता है, यानी बी वाला भी उत्तर नहीं होगा। अब इसके अंकों का योग निकालो। तो 5, 3, 8, 5, 13, 13, 5, 18, 18, 6, 24। क्या 24 3 से कट जाता है? बिल्कुल कट जाता है बेटा, यानी कि यह 2 से भी कट जा रहा है, 3 से भी कट जा रहा है, यानी कि 6 से भी कट जाएगा। सही विकल्प कौन सा होगा? सी वाला उत्तर सही होगा। क्या सारे बच्चों को बात समझ में आ गई? अगर हाँ तो वाई टाइप करेंगे और अगर नहीं तो एम टाइप करेंगे। चलो बच्चों, अब इस वाले सवाल को सॉल्व करके दिखाओ। चलो अब इस वाले सवाल को सॉल्व करके दिखाओ। मैं चैट बॉक्स बंद कर देता हूँ, ठीक है।
चैट सेक्शन हम बंद कर देते हैं, पोल सेक्शन ऑन है। पोल में जाओ, इसका उत्तर करो। सारे बच्चे बताइए। बच्चों 15 सेकेंड और, ठीक है, 15 सेकेंड और। सारे लोग आंसर करिए, सारे लोग। ठीक है बच्चों, हम पोल को बंद करें। तो हम बंद करते हैं, ठीक है। चलिए चैट सेक्शन में आंसर करिए, चैट में। ओके, ठीक है, अब देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। तो बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाजित होगी। बेटा 8 से विभाजकता के लिए जो अंतिम 3 अंक होते थे ना, अंतिम 3 अंक वह 8 से कट जाने चाहिए थे। चलो देखते हैं, पहला लेते हैं 347।
347 को 8 से भाग देके देखो तो 832, 32 और 2 34, 7 होगा ना ये। आठ भी 24, 24 3 27, बताओ 3 शेषफल बच गया, यानी नहीं कट रहा है। जब ये नहीं कट रहा है तो ये आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है, फल वाला नहीं होगा। दूसरा वाला चेक कर लेते हैं बेटा, अंतिम का 3 अंक। 0 16 को आप 16 भी लिख सकते हैं। अब 16 को 8 से भाग दे दीजिए, 8 दूनी 16। बेटा ये तो कट गया पूरी तरीके से, क्या इसका कौन सा होगा, बी वाला उत्तर सही होगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आ गया? हाँ, बिशन के नाम से जो बच्चा है, बताओ क्या दिक्कत है, बताओ। बिशन अच्छा है क्या? सिर्फ एक बार वाई या एन टाइप करिए, बार बार नहीं। नीरज, क्लियर? बच्चों एक सेकंड रुकना, अभी आपको मेरी स्क्रीन दिखाई देगी। चलो ठीक है, चलो अब यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि नीरज के नाम से जो बच्चा है उसने कई बार वाई टाइप किया है, ठीक है। तो इस नीरज नाम के लड़के को मैं क्लास से तुरंत की तुरंत निकालता हूँ, और अब इसको एंट्री भी नहीं मिलेगी। चलो बेटा, बाय बाय। यहाँ पे आप लोग पढ़ने आते हैं ना, पढ़ाई करिए, बदमाशी नहीं। क्योंकि मैं अच्छे बच्चों का नुकसान होता नहीं देख सकता। क्यों बच्चों, ऐसा है कि नहीं है, आप लोग खुद बताओ, ऐसा है या नहीं है? बिल्कुल, अच्छे बच्चों का नुकसान नहीं होने देना है, ठीक है। चलो, इस वाले सवाल का आंसर करिए, इस वाले सवाल का आंसर करिएगा पोल सेक्शन में, ठीक है बेटा। सारे बच्चे जाइए और पोल पे इसका आंसर करिए।
सारे बच्चे इसका आंसर करिए बोर्ड में। बाकी बच्चे भी आंसर करिए, ठीक है। बच्चों 5 सेकेंड और, ठीक है, सिर्फ 5 सेकेंड। चलो अब हम पोल को बंद कर देते हैं, अब चैट सेक्शन ऑन कर देते हैं, ठीक है। चलिए चैट में इसका आंसर करिए। ओके, बहुत बढ़िया। बाकी लोग भी आंसर करिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। तो लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। तो बेटा 9 से विभाज्यता के लिए हम क्या करते थे, अंकों का योग निकालते थे। अगर अंकों का योग 9 से कट जाता था तब तो उसको बोलते थे कि हाँ ठीक है वो 9 से विभाज्य है, अदरवाइज वो विभाज्य नहीं होता। चलिए इसके अंकों का योग निकालिए। 4 3 7 6 13 13 7 20 5 25। आप बताओ क्या 25 9 से कट जाएगा? कभी नहीं। तो जब 25 9 से नहीं कटेगा बेटा तो ये संख्या भी 9 से नहीं कटेगी। चलो अब इनके अंकों का योग निकालो। 5 4 9 4 13 13 2 15 16। क्या 16 9 से कट जाएगा? कभी नहीं कटेगा, इसलिए संख्या भी नहीं कटेगी 9 से। 4 शून्य 4 होता है, 6 10 होता है, 8 18 होता है, 8 3 11 21 होता है, 21 होता है 23। 23 भी नहीं बेटा, नहीं कटेगा 9 से, यानी ये संख्या भी नहीं कटेगी। 8 3 11 11 9 20 20 से 26 से 27 बेटा 27 आ गया। और 27 तो 9 से बड़े आसानी से कट जाता है, तो 27 कट जा रहा है बेटा, इसका मतलब ये दिया गया संख्या भी क्या होगा? 9 से कट जाएगी। क्या सारे बच्चों को बात समझ में आ गई? क्या सारे बच्चों को बात समझ में आ गई? ठीक है, ओके बच्चों, तो ये क्लास यहीं पे ओवर होती है। अब नेक्स्ट टाइम पे मिलेंगे तो हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ लीजिए।